तो सबसे पहले सर आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि ये जो डेवलपमेंट है जिस पे यूसुफ अल उतैब हैं जो कि यूएई के एम्बेसडर हैं वाशिंगटन में, उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि यूएई पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी चाहता है और मीडिएशन कर रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा प्रॉपरली, कोई बेहतर इसका नतीजा निकलेगा, या ये भी माजी की तरह एक फजूल एक्सरसाइज होगी? सर बहुत शुक्रिया आपका। असल में देखें, पाकिस्तान की तरफ से पिछले 70 साल से मैं समझता हूँ कि हमेशा अप्रोच होती रही है कि इसका पुरअमन हल निकाला जाए जो कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हो। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान की हर उस ऑफर को भारत की जितनी भी हुकूमतें आई हैं एक वक्त में उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको ड्रैग करते रहे और फिर वो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। इसके अलावा अगर आप देखें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कितने मुआहदे हुए, ताशकंद का हुआ, शिमला हुआ, लाहौर एग्रीमेंट हुआ, और फिर वो 4 पॉइंट फार्मूला जो मुशर्रफ साहब के दौर में आया और वाजपेयी साहब के साथ, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला और अभी तक हम फिर उसी जगह पे खड़े हैं जहां आज से 70 साल पहले खड़े थे। तो मैं समझता हूं कि हर वो इकदाम जो अमन की तरफ लेके जाएगा, कश्मीरी जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं इसमें, असल विक्टिम भी कश्मीरी है, असल फ्रीक भी कश्मीरी है, और उन्होंने ही डिसाइड करना है कि वो क्या चाहते हैं। और यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन मौजूद हैं जिसपे इंडिया ने भी साइन किया हुआ है, पाकिस्तान ने भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी। तो इस हवाले से कश्मीरी हमेशा हर उस कदम की हमायत करेंगे जो अमन की तरफ जाएगा। लेकिन देखना यह है कि कश्मीरी चाहते हैं कि ये एक परमानेंट अमन हो, ये अमन ना हो कि हर कुछ अर्से के बाद दोबारा जो है ना हालात उसी नेज पे आ जाएं जहां से शुरू हुए थे। तो इसलिए जो इस वक्त की जो यूएई की इन्वॉल्वमेंट है, इस सिलसिले में कुछ अरसे से बातें हो रही थी, वेस्ट में भी बहुत सारे मीडिया में बातें हो रही थी कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो हो रही है। तो आज तो उन्होंने जो यूएई के एम्बेसडर है उन्होंने कंफर्म किया है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा इकदाम है, लेकिन देखना यह है कि क्या भारत सीरियस है, क्या वो जो इकदाम उन्होंने 5 अगस्त 2019 को किए, क्या उस पे उन्होंने कुछ सोचा है कि क्या वो इसको रिवोक करेंगे, क्या वो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे? देखिए, उस खित्ते के लोगों के लिए, पूरे खित्ते के लिए, साउथ एशिया के लिए, चाहे वो इंडियन अवाम हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, कश्मीरी हो, बल्कि जो दूसरे कंट्रीज हैं, उन सब का डिपेंड करता है कि उस खित्ते में अमन हो, खुशहाली हो, तरक्की करे वो खिता, जिस तरह यूरोप आज तरक्की कर रहा है। तो उसके लिए भारत को हठधर्मी जो है वो खत्म करनी होगी। वो ताकत के जरिए कश्मीरियों की जो एस्पिरेशन है आज़ादी की, हक़ खुदरादियत की, अपने हकूक के लिए दुनिया में जो डेवलपमेंट्स हो रही थी उस पर। तो सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब। आपसे मैं यही जानना चाहूँगा कि सवाल बड़ा सादा सा है कि पाकिस्तान तो चाहता है कि ताल्लुकात बेहतर हो, हम तो पहले दिन से चाहते हैं, लेकिन वो हमारे यकतरफा चाहने से क्या होगा? क्या इंडिया भी चाहता है? आपको लगता है कि कोई अब की बार जो मूव हो रही है इसमें हिंदुस्तान की तरफ से भी कोई संजीदगी है? इस पे बात कीजिएगा सर। जी बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर साहब, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पिछले 7 साल से जब से नरेंद्र मोदी वजीर आजम हैं, उन्होंने अपनी जो एक इंटरनेशनली अपनी जो एक तस्वीर पेश की है वो ये है कि वो एक हॉकिश पर्सपेक्टिव देते हैं। 7 साल से पाकिस्तान से कोई बात नहीं हुई, तो बेशक बात नहीं हो रही, लेकिन एक चीज का प्रेशर तो नरेंद्र मोदी के ऊपर है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट आई है जो अभी 9 अप्रैल को, और वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के टेन्योर में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एस्केलेशन का खतरा है। सो ये पिछले 7 साल में जो एक अपना उन्होंने पॉलिटिकल एक एनवायरनमेंट बनाया है, जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की नेचर डेवलप की है, उसकी असेसमेंट के ऊपर ये की। सो नरेंद्र मोदी के ऊपर एक जो एलिगेशन लग रही हैं, उनको डिवाइडर इन चीफ कहा जाता है कि वो मुआशरे में वैसे तो तकसीम कर रहे हैं, लेकिन वो इंडिया पाकिस्तान के मामले में भी बिल्कुल तकसीम कर रहे हैं। दुनिया में इंटरनेशनली वो इंगेज होना चाहते हैं, लेकिन अपने घर में भी तकसीम कर रहे हैं, खित्ते में भी तकसीम कर रहे हैं।
सो वो प्रेशर है उनके ऊपर। सो इसलिए भारत पाकिस्तान से बात करना चाहता है। यूएई ने अपना रोल अदा किया और अमेरिका ये काम नहीं कर सका, क्योंकि भारत को ये था कि अमेरिका को वो कहना चाह रहे थे कि भाई हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि भारत अपना बताना चाहता है कि जी हम अमेरिका की, यूरोप की, यूके की इस तरह के मामलात में बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम अब वो हमारा स्टेटस नहीं रहा, अब हम बदल गए हैं, हमारी पोजीशन बदल गई है। सो मेरा ख्याल है भारत का मूड बिल्कुल चेंज है, चीजें मुस्बत जो रवैये हैं वो डेवलप हो रहे हैं। उम्मीद है कि बात अच्छी तरफ जाएगी। अच्छा कमर चीमा साहब, कश्मीर के मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है जज्बाती लोग हैं, जज्बाती कौम है। जब भी इंडिया से कोई ताल्लुकात की बात होती है तो हम पहले कहते हैं कि शायद कोई कश्मीर पे तो कंप्रोमाइज नहीं हो गया। तो इस हवाले से क्या फैक्ट्स हैं, क्या इंसाइट है, उस पर बात कीजिएगा। देखिए जी, भारत का कहना यह है कि पाकिस्तान जो है उसने ओवर रिएक्ट किया 370 और 35A के बाद। पाकिस्तान का कहना यह है कि हमारी बड़ी लेजिटिमेट पोजीशन है कश्मीर के हवाले से। सो मेरा ख्याल है कि दोनों ममालिक जो हैं वो इस वक्त एक स्टैंड स्टिल की सिचुएशन है। ना हम कोई तब्दीली लेके आ सकते हैं यूनिलैटरली, ना इंडिया यूनिलैटरली वहां पे तब्दीली लेके आ सकता है। सो जो बेस्ट एक रास्ता है हमारे पास वो डायलॉग ही है। सो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमारी भी गलतियां हैं कि हमने इतना होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, भारत में भी लीडरशिप ने इतना कर दिया और हमारी भी लीडरशिप ने, कि अभी जब ये लोग बात करने की तरफ आते हैं तो मीडिया का और अवाम का प्रेशर आता है और फिर ये बात भी नहीं कर पाते। बट जो उम्मीद नजर आ रही है वो जो ये है कि अगर हमने कश्मीरियों को कोई फायदा देना है डॉक्टर साहब, तो वो हमने टेबल पे बैठ के देना है। और टेबल पे बैठने के लिए फिर अपनी जो पिछली पोजीशन है उससे 1 इंच पीछे हटना पड़ेगा और फिर आगे की तरफ जाने के लिए आपको डायलॉग, डिस्कशन, डिस्कोर्स डेवलप करना पड़ेगा। 60-70 साल से किसी और हुकूमत ने इतनी ताकत इस्तेमाल नहीं की जी। तो अब उनको ये इल्म हो गया है कि ये ताकत के जरिए वो इस मसले का हल नहीं निकाल सकते। और दुनिया की तारीख बताती है कि ताकत के जरिए जो मसले हल होते हैं वो पायदार नहीं होते। आप बैठ के नेगोशिएट करें। कश्मीरी भी जो है वो भी समझते हैं कि उस पर इंटरेस्ट, हर मुल्क के इंटरेस्ट को वो समझते हैं, तो उसको मद्देनजर रख के इसका एक हल निकाला जा सकता है, ताकि कश्मीरी भी जिस तरह दूसरे जो कौमें हैं जिस तरह वो जिंदा रह रही हैं अपने हकूक के इसी तरह कश्मीरी जो है वो अपनी जी। अली रजा सैयद साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि इस वक्त जो आप जाहिर है बैकडोर चैनल्स पे जो चीज़ें हो रही हैं उनसे वेल अवेयर हैं, आप क्या समझते हैं कि सलूशन क्या है? जाहिर है पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि पूरा कश्मीर हमारा, और इसी तरह इंडिया ये कहता है कि ये जो आज़ाद कश्मीर है ये भी उसका है, और इसी तरीके से कश्मीर में जो लोग हैं वो पाकिस्तान से इलाक़ करना चाहते हैं। तो इस सूरत हाल में ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है जिससे इस मसले को हल की तरफ बढ़ा जा सकता है? वो क्या सिर्फ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के जरिए ही तयन करना है, या कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई और भी चीज़ ऐसी है जो आप समझते हैं कि कहीं ज़ेर बहस है? देखिए, ये तो फैसला तो कश्मीरियों ने करना है, लेकिन मैं एक चीज आपसे कहता चलूं कि आपको हालात पैदा करने होंगे, सीबीएम करने होंगे। आप फॉर एग्जांपल 10-15 साल के लिए आप इस जो लोग हैं उनको रिलीफ दें।